नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी के चेलों का इलाज शुरू हो गया है। इलाज की जरूरत इनको थी भी, सख्त जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहा था। डॉक्टर पहला मिला इनको उत्तराखंड में, देवभूमि में डॉक्टर मिला। और डॉक्टर को कहते हैं कि उसमें तो ईश्वर होता है, डॉक्टर के भीतर देवता होता है। तो शायद इसीलिए देवभूमि में डॉक्टर मिला। पहला इलाज कोटद्वार में हुआ मोदी के चेलों का। और वहां से जो शुरू हुआ, तो देवभूमि के डॉक्टर को देख करके जितने डॉक्टर थे वो सब सामने आने लगे और इलाज शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने घर बुला करके फोटो खिंचवाई और मोहम्मद दीपक की रक्षा करने की बात की, ये कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। लेकिन सिर्फ अब मोहम्मद दीपक एक नहीं है, अब अलग अलग जगहों पर मोहम्मद दीपक। 3 राज्यों की मैं आपको खबरें दिखाऊंगा एक साथ इसी कार्यक्रम में। 3 राज्य और 3 अच्छी खबरें। बुरी खबर के साथ ही अच्छी खबर का आजकल कॉकटेल मिलता है, लेकिन 99% ऐसा होता है कि सिर्फ हम बुरी खबर लाते हैं, बुरी के खबर के साथ अच्छी खबर चिपकाने के लिए जगह ही नहीं होती, क्योंकि खबर ही अच्छी नहीं होती। इस बार इस आधे घंटे में आपको हर बुरी खबर पर अच्छी खबर की जीत होते नजर आएगी, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत आज आधे घंटे में आपको नजर आएगी। भाव को जोड़िए, सीधा खबर पर चलते हैं। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए भैया, पहले शुरुआत कीजिए जरा दीपक से। कोट द्वार वाले मोहम्मद दीपक से मिले राहुल गांधी, गले लगाकर बोले ऐसी ही लौ हर युवा में जलनी चाहिए। और जलनी शुरू हो गई। ये लौ जलाने का जो काम राहुल ने शुरू किया। उत्तराखंड कोटद्वार बाबा विवाद, दिल्ली में मोहम्मद दीपक कुमार से मिले राहुल गांधी, कहा यही है मोहब्बत की दुकान। जरा दिखा दीजिए फोटोग्राफ्स, दिखा दीजिए जो फोटोग्राफ्स मुलाकात के हैं वो दिखाइए, फिर दीपक को सुनवाते हैं। ये फोटोग्राफ्स जो मुलाकात के हैं, राहुल गांधी के घर में मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने फिर दीपक की पत्नी से बात की और यह भी कहा कि अब मैं दीपक से कि तुम्हारे जिम की मेंबरशिप मैं भी लूंगा। तो अब राहुल गांधी सारे जो है मार्शल आर्ट के बाद दीपक के जिम में सेहत बनाएंगे। खैर, अब आगे दीपक मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो क्या बोले वो सुनिए पहले दीपक की बात। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। आपको किस तरह की धमकी मिल रही थी? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बातचीत की, क्या? और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हालचाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को। चलिए, अच्छी बात है। ऐसे लोगों की तो जितनी आशीष सराहना जी, की जाए तो मुझे नफरत मुझे कम। मुझे मीडिया बड़ा मायूस हुआ। लेकिन हम्म। ये पामेरियन जितने भी खड़े थे वहां पे बड़े मायूस थे, बार बार पूछ रहे थे कि क्या फिर से ये इशू उठाने वाले हैं, क्या कुछ करने हाँ, वाले हैं, क्या ये है क्या। खुराक नहीं मिली बेचारों को, हिंदू मुसलमान करने को कुछ नहीं मिला। उसने वो शब्द भी नहीं यूज किया, बाबा शब्द भी यूज नहीं किया उसने, बस कुछ
हाँ, तो आज बड़ा दुखद दिन रहा ये, जब मीडिया वहां घेर रखा था मतलब दीपक को, तो कुछ मिला नहीं। बड़ी दुख की बात है उनके लिए आज। वो अपने दुख आका की को, बात। वो आका को क्या बताएंगे? वो कौन कौन पर्ची देता है आशीष जी? नाम मैं भूल जाता हूँ। वो वो पर्ची आती हिरन, है ना इनको सबको। हिरन, हाँ हाँ हिरन, हाँ हाँ हिरन। हाँ, हिरन। हाँ, तो वो हिरन इनको पर्ची देता है और फिर ये बेचारे भौंकने लगते हैं। तो फिर अब आज हिरन को रिपोर्ट भी देना होता है ना बैंक में, हाँ, कि साहब ये निकाल के लाए हम। तो आज बड़ा मायूस हुए, कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं मायूसी उनको। नहीं कर सकते हैं। जो मायूसी अगर इतने से नहीं होगी तो हम दिखा देते हैं, वो सब देखें जो है। अब तो देश में शेर नहीं हिरन ही देख रहे हैं सब, तो सब देखें। और मायूसी है अभी आगे। मायूसी जब पहला जरा लाइए, इसके बाद एक वीडियो लाइए। ये जो है खबर देखिए पहले। राजस्थान, मुस्लिम महिला का नाम सुनकर भड़क गए बीजेपी के पूर्व सांसद, कहा नहीं मिलेगा कंबल। ये पूर्व सांसद सुखबीर सिंह है, सुखबीर सिंह जौनपुरिया। हम्म। इनका जो वीडियो दिखा दीजिए, और वीडियो को गौर से देखिएगा। जब ये वीडियो खत्म हो रहा होगा, गाड़ी में घुस रहे होंगे, ये देखिए ना, इतने बड़े सांसद थे, आए करके गए, पूर्व सांसद, बड़े भारी नेता, ये गाड़ी में बैठे, वहीं पे युवाओं ने रगड़ दिया है, वहीं पर। और उसके बाद तो फिर और भी राहुल की टीम आई, तो फिर और भी ये बेइज्जत हुए हैं, लेकिन वहीं पर ये है। अब वहां पर भी आपको इस वीडियो के आखिर में दीपक दिखेगा। वो नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब एक मतलब एक सिंबॉलिक अब रूप में दीपक कहते हैं। दीपक के नाम नहीं रहा, दीपक के सोच हो गया है। सोच है, और ये यही नफरतियों, भारत का ओरिजिनल सोच है। नफरतियों की इलाज करने की सोच है। चलिए हाँ, जरा दिखाइए, प्ले करिए, वीडियो प्ले करिए। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, सारे में ना मध्य। हाँ, आपको बुला के बैठाना चाहिए, मैंने नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता हूँ नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी लेने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान तुम आ जा, ले जाओ, और यहाँ तो जाते नहीं गए सारे पे बना दिया मेरे को भाई, मेरे वह साफ बात है। इसलिए आप चले, आप इधर ऑटो चले, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना, ले लिया। आप यहाँ उधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे, आप बैठ जाओ, यहीं बैठे, यहीं बैठे, आप उधर हो। मैं नहीं कोई बुरा माना भला माना नहीं। हाँ, बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए, जो रह गया वो 4-5 ही रह सर, कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोग देने के बाद वापस दे हो, लोकतंत्र के अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, तो आपके वो है क्या गवर्नमेंट करिए, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? देखा आपने, कहा लोकतंत्र में कर रहे हो, उनको बिठा करके। तो हाँ, लोग अपमानित कर रहे हो। बोलना शुरू कर दे। इस देश में नेहरू और गांधी को गाली देने का काम प्रधानमंत्री करे, और प्रधानमंत्री को अगर कोई पसंद नहीं करता है, प्रधानमंत्री के पार्टी को वोट नहीं देता भाजपा को, तो इस देश से बाहर अगर ऐसा नेहरू और इंदिरा गांधी ने किया होता ना, और मनमोहन सिंह नहीं कर दिया होता यहां तक, तो नरेंद्र मोदी कुपोषित होते, खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि भाजपा उनके खिलाफ थे, कुपोषित होते, और शायद बचपन में कुपोषण का शिकार हो गए होते, क्योंकि बचपन से बताते हैं मैं संघ का वो था। तो नेहरू के विरोधी, इंदिरा गांधी विरोधी, खाना नहीं मिल पाता। लेकिन यही है, ये दौर देखिए नफरतियों नहीं, का। वो बोलते ना, बोले नहीं, वो बोले ना कि मैं भीख मांग के खा रहा था, तो कोई भीख भी नहीं देता। भीख नहीं देता तब। हाँ, सही बात है। अगला वीडियो लाइए, फिर कांग्रेसियों ने क्या किया, चलाइए जरा। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है,
ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते आए। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए। कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी हैं। लेकिन बात स्वाभिमान की थी, आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते हैं। इसी के लिए ये कंबल लाकर देना कोई एक उस अपमान का बदला नहीं है। हम इन लोगों के साथ अपने स्वाभिमान की वजह से खड़े। आज इनके साथ अपमान हुआ, कल किसी और जाति विशेष के साथ अपमान होगा, वो अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आपकी जो ओछी मानसिकता है उसको आप अपने गुड़गांव तक सीमित रखो। ये टोंक सवाई माधोपुर आपका कोई राजनीतिक खेल खेलने का मंच नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में। और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दे आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, इसमें आपने देखा होगा ये कांग्रेस के हैंडल से है, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये भी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, ये पूरा का पूरा वहां का जो वीडियो देख के लगता है कि वहां के ही यूथ थे और इन सब ने जो है सुखबीर सिंह जौनपुरिया को ढंग से चेतावनी दे दी है। एक खबर और मुझे ऐड करनी है। ये लोकल लोग ही हो सकते हैं आशीष जी। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये स्टेज रिएक्शन नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको इन्हीं लोगों द्वारा वही देखने को मिली जब वो गाड़ी में बैठ रहा था। गाड़ी में बैठ तो बोले आपको ऐसा अपमानित नहीं करना चाहिए। ये पूरे टोंक का अपमान है कि आप किसी बुजुर्ग महिला को बोलते हो कि हटो उधर नहीं देना। भाई इसको कैसा मालूम है मोदी को गाली देते? इसने सुनी गाली? टोंक के मुसलमान मोदी को गाली देते, इसने सुनी गाली? राजस्थान में इतने मुसलमान है, क्या वहां राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है? किसने कहा इसको इस महिला ने गाली दी, तू उसे निकल यहां से? ये खुद समाज पे गाली है आज, ये भारतवर्ष पे गाली है, ये संविधान पे गाली है। और यदि मोहन भागवत की बात सुने तो ये मोहन भागवत को भी लपड़ है बहुत बड़ा। वो जो कहते हैं ना यहाँ के मुसलमानों का डीएनए यहाँ पे। उसी टोक में मुसलमान को भाजपा ने चुनाव लड़वाया था, यूनुस खान को। हाँ, ये जौनपुरिया बताए हमसे बात करे तो खड़ा हो गया होता यूनुस खान के। और वही यूनुस खान जिसने कितने मंदिरों को रोड बनाया, कितना मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जब वो मंत्री था वसुंधरा जी के इसमें। और एक देश का बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके उसकी गिनती होती है आज भी। उसने कभी ये नहीं कहा कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, मैं यहां रोड नहीं बनाऊंगा।
सबसे ज्यादा मंदिरों में रोड बने हैं उसके समय। और यही कारण है कि वो इंडिपेंडेंट, जब बीजेपी ने टिकट काटा तो इंडिपेंडेंट लड़के आया और जीत के आया। ये उसी की बात हो रही है। हाँ, मतलब तो अगर सब मुसलमान चेहरे से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, तो तुमको तो पहले जाके मोदी को, शाह को बोलना चाहिए था कि टोंक में क्यों मुसलमान को, यूनुस खान को ले आए। हाँ, हालांकि भाजपा, हालांकि हालांकि है उसको भीतर से उसको सारे शहीद वही, करवाने के लिए, उसको शहीद करवाने के एग्जैक्टली, लिए लाए थे। हाँ, है तो सब वही, हम्म, लाए थे शहीद करवाने के लिए। खैर, बहुतों को यूनुस खान ने शहीद कर दिया और फिर निर्दलीय विधायक बन के भाई टाइम जाता है, वो बात अलग है। अब हम बताने हाँ, लगेंगे कितनों को शहीद कर दिया तो सर पे हाथ रख लोगे आप लोग। ये, चलिए, ये आपको एक खबर और जोड़ देते हैं भाव के पास, तब डिटेल में इस पर चर्चा करने चलते हैं। एक खबर और देखिएगा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, सब ये वही है जो हम बता रहे हैं, वही हर जगह से आ रही है गुड न्यूज कि अब इनका इलाज शुरू है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ते मुस्लिम छात्रों के पीछे ढाल बने हिंदू छात्र, मस्जिद सील करने का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। अब इसको हटाइए जरा खबर को, मैं बता दूं थोड़ा सा, और फिर एक विजुअल भी दिखा देता हूं। बारादरी, लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में बारादरी है, मस्जिद भी है, और उस जो भवन में वो एएसआई संरक्षित भवन है, उसमें क्लब है, बैंक है, विश्वविद्यालय के कैंपस में जो बैंक वगैरह होते हैं, बैंक है, सब कुछ है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा के उसको बंद कर दिया कि वो इमारत जो है सुरक्षित नहीं है। तो पहले तो बैंक खाली करवाना चाहिए था, पहले क्लब खाली करवाना चाहिए था। इन सब ने, हाँ, अब फंसे हैं तो पता है क्या कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ पे रुका था और हम उसको भी खाली करवाने का प्लान कर रहे हैं। अरे तुम उसकी प्लानिंग कैसे कर रहे हो? तुमको पहले जब इतनी जर्जर है कि उसमें आज एक दिन भाई, की बात नहीं हो सकती। जर्जर में यदि एक सप्ताह में एक नमाज नहीं पढ़ी जाती तो उसमें रोज आदमी बैंक में पैसे निकालने और डिपॉजिट करने कैसे जा सकता है? एम्प्लॉय तो उसी में बैठा है पूरा दिन बेचारा। उसको तो, उस एम्प्लॉय को तो इंश्योरेंस अपना एक्स्ट्रा क्लेम करवाना पड़ेगा। वो तो हाई रिस्क जोन में बैठा हुआ है। बंद क्यों किया? लखनऊ विश्वविद्यालय को भी, जैसे सब वाइस चांसलर बिठाया है, उसको बना दिया इन सब ने एक और प्रयोगशाला। कब बंद किया? देखिए, रमजान चल रहे हैं, रमजान में बहुत सारे वहां पर सैकड़ों छात्र हैं, रमजान में नमाज पढ़ना होता है, नॉर्मल दिनों में बाई चांस ना भी पढ़े, रमजान में पढ़े। जबकि आशीष, लखनऊ का मुसलमान भाजपा के साथ खड़ा होता है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी की वही जितवाते थे, अटल जी से लेके नींबू मिर्ची फेम राजनाथ सिंह। हाँ, ये किसी के नहीं है ना, हम तो हमेशा कहते हैं, जो भाजपाई है उनको भी बार बार हम लोग कहा करते हैं, उनके भी नहीं है। तो वहां पर क्या हुआ कि छात्र है, वो तो फिर वही मैंने इसे जनजी लिखा, छात्र है सब विश्वविद्यालय, वो भड़क गए और दोनों गए साथ में, मुसलमान छात्र थे और पीछे उनके हिंदू छात्र ढाल बन के गए, सब बैरिकेडिंग वगैरह लगाया था, सब उन सबने ध्वस्त किया, गिरा दिया, पलट उलट दिया। फिर वहां नमाज पढ़े, और जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो पीछे जो हिंदू छात्र थे विश्वविद्यालय की, ये असली भारत है, हिंदू छात्र पीछे खड़े थे कि बाई चांस ला करके वो फिर वही, उनके पास तो एक फौज वर्दी वाले कार्यकर्ता है ना, कहीं लाठी उठी चला, तो हिंदू छात्र पीछे खड़े हो गए ढाल बन करके कि कोई आएगा तो देखते हैं। उन्होंने नमाज पढ़ी और वहीं पर फिर जो है इफ्तार हुई। दिखाइए जरा विजुअल दिखाइए और देखिए गौर से, इसलिए मैं कहा था 3 राज्यों से खबर है और अच्छी खबरें हैं सब। ये देखिए भाव, ये सारा, ये सिर्फ मुस्लिम नहीं है, जो सारे इकट्ठा हुए थे सब बैठे उसमें, सब बैठ गए और सबने अरेंजमेंट किया। इसमें मुस्लिम से ज्यादा हिंदू इसमें छात्र इकट्ठा हो गए थे सारे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय है और यही लखनऊ विश्वविद्यालय होना चाहिए। हाँ, देश का हर विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, अब तीनों अच्छी खबर हो गई। अब भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, इस दीपक ने तो एक मुहिम ही, मतलब ये इस मामले में तो हमें श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि पहला एग्जाम्पल इतने दिन की बुरी खबरों के बीच आया था दीपक की, जो गया और भिड़ गया। उस दिन हमने विजुअल जब देखा चलाया, भिड़ गया।
अब देखिए जगह जगह पर वो भय अब जा रहा है कि इन सब से, और ये कायर इनसे भय, इनसे क्यों डरना, ये कायरों नहीं, से। मैंने क्या कहा, यदि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इंडिपेंडेंटली काम करे हम्म तो एनडीए खाली हो जाएगा। हम्म, हाँ ये 180 पे आ जाएंगे, ठीक है। और चुनाव आयोग और न्यायपालिका निष्पक्ष हो जाएगी तो ये 50 पे आ जाएंगे। 50 भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये मैं बता दूं वास्तविकता। ये देश आज भी सेक्युलर देश है। ये आज भी इस देश का हर इंसान, मैं तो अभी गया, मैं उन शहर में भी गया जो शहर बड़े सेंसिटिव बताए जाते हैं। मेरे लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के निमित्त, जयंती तो 19 को होती है, एक ने 19 का डेट ले लिया, दूसरा बोला चलो मुझे 17-18 दे दो, वो बोला 17 दे दो, और फिर ये आपकी वजह से मैं जा पाता हूं क्योंकि आप सब संभाल लेते हैं और फिर मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। और फिर 20-21 मुझे यहाँ सेमिनार नहीं होता तो मैं, और 20-21 शिव जयंती पे, क्योंकि बोलने वाले लोग नहीं है। और किसी ने मुझे कहा कि ये हिंदू मुसलमान का बड़ा सेंसिटिव ये है, लेकिन ताज्जुब हुआ कि हाउसफुल लोग पैर रखने को जगह नहीं, लोग सुन रहे थे, और उसमें मुसलमान भी सुन रहे थे और हिंदू भी सुन रहे थे। और जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग हाथ मिलाने आए, लोग बात करने आए, कई लोग कहे कि हम तक ये बातें पहुंचती नहीं है साहब, ये इतना घनघोर हो रहा है। कईयों ने कहा कि बहुत सही कह रहे थे कि हमारा यहाँ हिंदू मुसलमान अब होने लगा, पहले तो हम इस शहर में बिल्कुल साथ में रहते थे। सही कह रहे हैं आप, लोग बोलने लगे हैं, लोग सामने आने लगे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं वो दीपक के इशू को भी, आशीष, फिर मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि दीपक तो इन पामोरियों ने चलाया ही नहीं। हाँ हाँ, ये जितने एंकरनियां होती है, सुबह ऐसा करके बैठती है, मेकअप में 50 घंटे लगाती है दिन में, 24 में से। लोग बोलेंगे तुम 24 में से 50 घंटे कैसे? क्योंकि मैंने एक क्रैश कोर्स वहां गुजरात यूनिवर्सिटी में किया मैथमेटिक्स का, एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। वो लोग एक बात करने को तैयार नहीं। कहराना में दिवाली के दिन मुसलमानों के घर में रोशनी होती है और ईद के दिन हिंदू अपने घर में रोशनी करता है। कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? आपने तो उसको मिनी पाकिस्तान बना दिया। इसलिए दीपक, ये सोशल मीडिया का सोच है, यही जेन जी है। मैं बता रहा हूं आपको, यही जेन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, हिंदू मुसलमान है। जेन जी समझ रहा है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, मुसलमानों को निकाल दो यूनिवर्सिटी से, जैसे आपने वो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी क्योंकि उसने मुसलमान बच्चों को एडमिशन दे दी। तो क्या हुआ उससे? उससे क्या हो गया? 2-4 पेटेंट ले लोगे क्या? मुसलमानों को निकाल दोगे तो बाकी बचे हुए हिंदुओं में से क्या आप पूरे साइंटिस्ट ही पैदा करोगे? आइंस्टीन पैदा होंगे सारे? कोई बता तो दे। मुसलमानों से नफरत करने से यदि देश का विकास होगा तो वो भी करने को तैयार हूं, बताए तो सही कैसा। मैं एक बीच में लाऊंगा बात, ये दोगलापन, फिर हिपोक्रेसी बोलने में थोड़ा अब संकोच नहीं, हिपोक्रेसी तो बोलने नहीं, हम अंग्रेजी कम ही बोले तो ज्यादा अच्छा है आशीष जी। दोगलापन की पराकाष्ठा देखिए, यही मोदी एंड कंपनी जब झांसा देना होता है, दुनिया को गुमराह करना होता है, तो क्या कहते हैं, हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं मुस्लिम बच्चों के। और जब मुस्लिम बच्चे, वो जुगाड़ से नहीं गए थे, नीट क्वालिफाई किया था उन्होंने, वो नीट क्वालिफाई किया था, वो मेरिटोरियस थे भाऊ, वो नीट क्वालिफाई करके तब 50 में। आपको सोचना चाहिए कि उनके अगर 50 में 44, मतलब मान लीजिए 90%, 85% मुस्लिम क्वालिफाई किए वहां पर नीट के जरिए पहुंचे, तो आपको सोचना चाहिए कि मुसलमान, आप उसको कुछ भी करो, खासियत रखो, पंचर वाला बोलो, वो कुरान के साथ पढ़ाई कर लिया,
और नीट क्वालिफाई करके 80% जा रहा है, और आपने जिस हिंदू की कही कि सनातन को बचाना है, उन सनातनियों को वो कांवड़ कावड़ तक ढो रहा उल्टा कर है, दिया। वो हाँ कावड़ ढो रहा है। हाँ, अगर ये वो रेशियो बढ़ा नौकरियों के बजाय चॉपर से गिरते हुए फूल की पंखुड़ियों को ही देख के महिमा मंडित हो रहा है। हाँ, ये सनातन की बात करेंगे। अरे इस देश के जो, मैं तो कहता हूं, जो बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर बनने से रोक रहे हो, तो डॉक्टर भी नहीं बनने दोगे, करना क्या चाहते हो ये तो खुल के बता दो। ये जैसे सुखबीर सिंह जौनपुरिया बोला, वैसे ही प्रधानमंत्री जी भी एक दिन बोल दें, बात खत्म हाँ, हो जाए। हाँ एक बार मैं बोल रहा हूं, ये बात संघ चालक भी बोल देना। क्यों कहते हो हाँ कि यहाँ का मुसलमान का डीएनए हमारा है? क्यों कहते हो कि हमारे भाई है? क्यों कहते हो कि मुसलमान देश में अनिवार्य है? क्यों कहते हो फिर? और यदि वो कहते हो तो इनको कौन रुकेंगे? ये जो निकले हुए हैं ये, और क्या दम है इनमें? कल पुलिस प्रोटेक्शन निकाल दे तो ये दीपक से लड़ लेंगे वहां पे। 4 तो भाग लिए थे, 400 को लेके आए, और वो भी पुलिस के साथ। सारा पुलिस प्रोटेक्शन में ही करते हैं। मध्य प्रदेश का विजुअल आया है पथराव का, पुलिस प्रोटेक्शन में पथराव हो रहा है। हाँ, और देखिए पुलिस कितनी होनहार है। कांग्रेस के सारे नेताओं के नाम दर्ज रिपोर्ट है, हाँ, और बीजेपी में अज्ञात है। इसका मतलब बीजेपी वालों ने बाहर से गुंडे लाए थे, तभी तो नाम दर्ज नहीं कर पाए पुलिस। नहीं नहीं भाऊ, उसके लॉजिक को समझना होगा। बेसिकली पुलिस और भाजपाई गुंडे, वो दोनों का मुख एक तरफ था, पुलिस साथ साथ चल रही थी, तो पुलिस ने सामने देखा, कांग्रेसियों को पहचान लिया, बगल में देखने का टाइम ही नहीं, साथ चल रहे थे ना, साथ चल रहे थे, साथ चल रहे थे, एक दिशा में मुंह था। विजुअल है, पुलिस हाँ। खड़ी है, पुलिस के बगल में खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे हैं सब, और ये अज्ञात है, ये अज्ञात है। इस देश में पुलिसिंग को भी अब क्या क्या, कोई संस्था तो नहीं बची, पुलिसिंग को इन्होंने ये बिना मतलब का खाकी पहनाए हुए हैं, वैसे ही धोती कुर्ता पहना नहीं, के हमने उनको तो भी बोला नहीं, धोती कुर्ता नहीं, हर पुलिस को अब भगवा गले में डालना बहुत जरूरी है। वो बीजेपी का जो है ना बेल्ट, वो गले में हर एक के डालना जरूरी है। और अब ये जर्नलिज्म में भी मुझे लगता है आईटी डिपार्टमेंट ने भी एक रोल निकालना चाहिए। ये जो चैनल्स है, जो पामेरियन है, तो गले में डाले ना भाजपा का। ये तो किसी लायक नहीं, इनको ना इज्जत, कुछ तो हो, इज्जत ही मिल जाती कि चलो इतना कह रहे हो तो इज्जत मिले। कल क्या किया है नरेंद्र मोदी ने मेरठ में, वो विजुअल भी पड़े हैं, अगर रेडी हो तो चला दीजिएगा, आखिर में विजुअल भी दिखा दूं इस देश के पत्रकारों के लिए। ये खबरें आप तो दिखाओगे नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, दीपक की खबर से दूरी रखोगे। उसने सुखबीर सिंह जौनपुरिया की गाड़ी में बैठते बैठते जो बेइज्जत किया कि ये गलत कर रहे हो, वो नहीं उस दिखाओगे, पे वो नहीं दिखाओगे। चर्चा नहीं करोगे, तो हम ही दिखा दे कि आप लोग के साथ उसके बावजूद क्या हो रहा है, उसके बावजूद क्या ट्रीटमेंट है। अगर वो मेरठ वाला विजुअल तैयार हो, जहां पर फर्श पे बैठे वहीं पर जो ट्रैक के लिए, और सब दिल्ली के पत्रकार गए थे भाऊ, दिल्ली के पत्रकार, वहां बैठा दिया और हाथ में डब्बा दे दिया पूरी का, और सारे के सारे, अभी आप चेहरे देखोगे तो आप चेहरे देख करके पहचानोगे। जरा अगर रेडी है तो विजुअल चला दीजिए, चला दीजिए, आखिर में दिखाई देता हूं। हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, कल चर्चा भी हुई तो लोगों ने कहा कि जो है, हम कल शाम में चर्चा भी हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि दिखाना नहीं चाहिए, हैं तो हमारी ही बिरादरी के, तो हम कहे कि नहीं, नहीं, हमारे दिखाना तो नहीं, पड़ेगा। बिरादरी के नहीं है, बिरादरी के नहीं। जो सरकारी प्रवक्ता बने हुए हैं वो बिकारी ये नहीं है। बिरादरी किसको कहते हो भाई? पत्रकारिता की किसको कहते हो? पत्रकारिता हो रही हो तब ने बिरादरी बच्चे, हाँ, आप बचे नहीं, और वैसे भी हम दलालों की बिरादरी के हैं ही नहीं, नहीं, बिल्कुल। हम कहें कि उसमें वो करें, झिझकें दिखाने में, लाइए विजुअल, विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए, तब हम कार्यक्रम खत्म करें, उस विजुअल को दिखा के ही खत्म करें। हम्म। ये देखिए, ये देखिए, ये स्टेशन कुर्सी दे दिया होता
कहीं एक एक होता है कि प्रेस गैलरी, मीडिया गैलरी की बाहर से सब दिल्ली के पत्रकार जा रहे हैं वहां पर, दिल्ली के टॉप सारे पत्रकार, देख लीजिए। जितने चैनल हैं ये देखिए, इन लोगों को आप सब देखते होंगे स्क्रीन पर, दिन भर चला दीजिए पूरा। ये जो है, और ये वीडियो डालने वाला पत्रकार सचिन, ट्विटर पर जो सबसे एक्टिव पत्रकार हैं, सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन लाते हैं, सचिन गुप्ता। सचिन ने वीडियो बना करके डाला था। सचिन का आज का ट्वीट आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, अगर वो उसके लिए भी ना दबाव आया हो डिलीट करवाने का। सचिन को विभाग की तरफ से, ये जो मेट्रो वाला जो है, जो चला रहा है मेरठ दिल्ली वाला, इसके तरफ से फोन आ रहा है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। हालांकि अभी हाँ, वीडियो तो किसके नहीं है, किसके परमिशन से आपने शूट किया मेट्रो के प्रीमाइसेस में? हाँ, डिलीट करने के और जो है इस वो करने के लिए उसको, अब तो पहले फोन आया, उसके बाद अब वो धमकी के रूप में फोन आ रहा है। उसको सचिन ने लिखा है कि आखिर मैंने गलत इसमें क्या लिखा है, कुछ कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं लिखा है, एक फुटेज खाली ट्वीट कर दिया है, आपत्तिजनक भी नहीं लिखा है। कहा है ये मोदी जी के कार्यक्रम में, बस क्या विजुअल है ये देखिए, वहीं पर किनारे कोने में फर्श पर बैठ बैठ करके। हिंदी में कहावत है ना, अंधे को अंधा कहोगे तो अंधा जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछो उसको, आंख तेरी कैसी गई फूट। तो आप एकदम ही कहो कि ये एक लाइन में ऐसे बिल्कुल गुलामों जैसे खा रहे हैं तो बड़ा बुरा लगेगा। पामेरियन ये शब्द तो हम पहले यूज करते, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएंगे। और उसके बावजूद अब ये ऐसा बैठ के खा रहे हैं। अब इनमें से एक के पास पैसा होता तो अरे जाके कहीं खा लेते बाहर यार, रेस्टोरेंट में। इतने आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी कहते हैं, जिनकी आप माला जपते हो, थोड़े तो आत्मनिर्भर बनो। हो सकता है निकलने की परमिशन ना हो भाऊ, ना हो सकता है कि मोदी जी कार्यक्रम में तुम कहाँ चले जाओगे, यहाँ पर कैमरा और लाइव कैसे होगा, हो सकता है तो रुक जाते, अरे रुक जाते। हम भी कार्यक्रम करते करते कई बार 4-4, 5-5 बजे तक खाना नहीं खाते, इसका मतलब क्या है? बेइज्जती थोड़ी करवाते। चलिए खैर, यही है स्थिति। खैर, ये आज अच्छी खबरों का कार्यक्रम था, तो बधाई हो देश को, और देश के सभी युवाओं को बधाई हो। आप सब अगर ऐसे हो गए तो फिर ये ज्ञानेश कुमार, मैं ये भी कह दूं, फिर ज्ञानेश कुमार वगैरह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं, किसी का डर नहीं। यदि आपने इस देश को, सेक्युलर फैब्रिक को समझ लिया, संविधान को समझ लिया, अपने अधिकारों को समझ लिया, और इन सत्ता के गिद्धों को समझ लिया, तो देश सोने की चिड़िया बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये जेन जी पे डिपेंड करता है, उनको सोचना होगा। शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, धन्यवाद बहुत। कभी कभी लोग कहते कि तुम अच्छी, मुझे कई बार मेरा बेटा भी कहता है मुझे कि अरे आप हमेशा मतलब कुछ अच्छा दिखता नहीं कि आपको। तो आज मैं ये प्रोग्राम जरूर उसको भेजूंगा, कहूंगा बेटा आज अच्छा प्रोग्राम भी किया है हमने, और देखिए आज अच्छा प्रोग्राम। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आते हैं अभी खबर लेकर के, नमस्कार।